इमेजिन आप बहुत सारी बिल्डिंग की मेंटेनेंस रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। जैसे जैसे बिल्डिंग की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेंटेनेंस रिक्वेस्ट की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो आपको एक ऐसी स्क्रीन डिजाइन करनी है जिसमें बिल्डिंग का नाम और उस रिलेटेड बिल्डिंग की मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है वो दिखाई दे, साथ में वो बिल्डिंग की टोटल कितनी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है वो भी डिस्प्ले होनी चाहिए। लेट मी शो यू। आपको इस तरीके की स्क्रीन डिजाइन करनी है, बट दिक्कत ये है कि बिल्डिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो डेटावर्स के बिल्डिंग टेबल में है और मेंटेनेंस रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन है वो डेटावर्स के दूसरे टेबल मेंटेनेंस रिक्वेस्ट में है, और ये दोनों टेबल बिल्डिंग आईडी से कनेक्टेड है या फिर रिलेशनशिप में है। तो आप इस तरीके का डेटा माइक्रोसॉफ्ट पावर ऐप में स्क्रीन में कैसे डिस्प्ले कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आप सीखोगे कि दो टेबल का डेटा एक गैलरी कंट्रोल में ग्रुप बाय फंक्शन की मदद से कैसे कर सकते हो। हाय, this is Krupali from Know How Academy. I welcome you all to Power App playlist in Hindi. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। सो फर्स्ट चीज आप ये सीखोगे कि ग्रुप बाय की जरूरत क्या है। सेकेंड चीज आप ये सीखोगे कि ग्रुप बाय पावर एफएक्स फंक्शन पावर ऐप में क्या होता है। एंड थर्ड चीज आप ये सीखोगे कि कैसे ग्रुप बाय पावर एफएक्स फंक्शन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इन पावर ऐप। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप बाय फंक्शन कैसे पावर ऐप में यूज करना होता है। सो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि ग्रुप बाय की जरूरत क्या होती है। लेट से आपने अपना मेंटेनेंस रिक्वेस्ट का डेटा डेटावर्स के टेबल में स्टोर किया है, जहां पे कौन सी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट कौन से बिल्डिंग से कनेक्टेड है वो आप स्टोर कर रहे हो, और यहाँ पे बहुत सारी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है, लेकिन आपको ऐसी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट को समराइज वे में देखना है। तो ऐसी समराइज इंफॉर्मेशन को आप पावर ऐप में डिस्प्ले करने के लिए ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको पता चल गया कि ग्रुप बाय फंक्शन की जरूरत क्या है। नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग, ग्रुप बाय फंक्शन क्या है। ग्रुप बाय फंक्शन पावर ऐप में एक पावर एफएक्स फॉर्मूला है जो टेबल के डेटा को एग्रीगेट करके इंफॉर्मेशन को समराइज वे में डिस्प्ले करने की इजाजत देता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ग्रुप बाय पावर एफएक्स फंक्शन क्या है। नाउ लेट मी टेल यू द थर्ड थिंग कि कैसे आप पावर ऐप में ग्रुप बाय पावर एफएक्स फंक्शन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। सो इससे पहले लेट मी टेल यू कि आप कौन कौन सा डेटाबेस या डेटा टेबल यूज करने वाले हो। तो यहाँ पे एक मेंटेनेंस रिक्वेस्ट टेबल है जो मैंने डेटावर्स में बनाया है, जिसमें बिल्डिंग आईडी, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट एंड मेंटेनेंस आईडी स्टोर की है, और ये जो बिल्डिंग आईडी कॉलम है वो एक बिल्डिंग टेबल से रिलेटेड है। लेट मी शो यू द बिल्डिंग टेबल। यहाँ पे बिल्डिंग टेबल है जहाँ पे बिल्डिंग आईडी एक प्राइमरी की है, और यहाँ पे मेंटेनेंस रिक्वेस्ट का जो टेबल है उसमें बिल्डिंग आईडी एज अ रेफरेंस की या फॉरेन की हमने यूज की है। तो इस डेटा को या ये दो टेबल के डेटा को हम समराइज करके यहाँ पावर ऐप में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर ऐप की ऐप में जाना है यहाँ पे, और उसकी ऑन स्टार्ट इवेंट पे दो कलेक्शन बनाने हैं। अभी ये कलेक्शन क्या कर रहे हैं, ये कलेक्शन में मैं डेटावर्स का जो बिल्डिंग टेबल है उसमें से सारे इंफॉर्मेशन ये डेटा बिल्डिंग कलेक्शन में स्टोर कर रही हूँ, और दूसरा कलेक्शन जो मेंटेनेंस रिक्वेस्ट का है उसमें ये मेंटेनेंस रिक्वेस्ट का सारा डेटा है उसको मैं यहाँ स्टोर कर रही हूँ, और ये आपको पावर ऐप के ऑन स्टार्ट इवेंट पे लिखना है। अभी आप ये कलेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे आपको कलेक्शन में डेटा बिल्डिंग और मेंटेनेंस रिक्वेस्ट दिखेगी, और यहाँ पे 8 रो है। जब आप व्यू टेबल पे करोगे तो डेटा है वो रिलेटेड दिखेगा आपको। और तो ये मेरा बिल्डिंग का डेटा है जो मैंने कलेक्शन में स्टोर किया है, और ये मेरा मेंटेनेंस रिक्वेस्ट का डेटा है जो मैंने कलेक्शन में स्टोर किया है। अभी आपको ग्रुप बाय फंक्शन की मदद से एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें बिल्डिंग आईडी
और वो बिल्डिंग की कितनी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है वो आप स्टोर कर सको। लेट मी शो यू कि आप वो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन डिजाइन करके रखी है जो डेमो बताएगी कि ग्रुप बाय कैसे करना है। यहाँ पे मैंने एक बटन लिया है जिसका नाम दिया है मैंने ग्रुप बाय, और बटन की ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने लिखा है क्लियर कलेक्ट, और मैं एक कलेक्शन बना रही हूँ जिसमें जो मेरा एग्जिस्टिंग कलेक्शन है डेटा मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, उसका डेटा ग्रुप बाय होके आ रहा है। तो जब आप ग्रुप बाय फंक्शन यूज कर रहे हो पावर ऐप में तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ग्रुप बाय लिखना है, फिर उसके अंदर कौन से कलेक्शन में से या कौन से टेबल में से डेटा ग्रुप बाय करते हो वो कलेक्शन या टेबल का नाम। तो मेरे कलेक्शन का नाम है लेट्स से डेटा मेंटेनेंस रिक्वेस्ट। फिर आपको यहाँ पे जो कॉलम है वो कौन सी कॉलम के बेस पे आप ग्रुप बाय करना चाहते हो वो कॉलम का नाम। तो यहाँ पे मैं बिल्डिंग आईडी के बेस पे ग्रुप बाय करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बिल्डिंग आईडी जो मेरी कॉलम का नाम है। फिर आप जो डेटा डिस्प्ले करना चाहते हो वो एग्रीगेट फॉर्म में डेटा आएगा और वो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा होगा। तो उसका नाम या फिर आप जो नई कॉलम जनरेट करोगे उसका नाम होगा डेटा। मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है, आप कुछ और भी दे सकते हो। फिर मैं जब ये एप्लीकेशन को रन करूंगी और ग्रुप बाय पे क्लिक करूंगी तो जो टेस्ट कलेक्शन में है वो मेरा डेटा इस तरीके से दिखेगा। सी जो बिल्डिंग आईडी जो मैंने सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास की वो यहाँ पे यूनिक बिल्डिंग आईडी आ जाएगी, और वो यूनिक बिल्डिंग के अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड हुए तो ये ऐसा टेबल जैसा सिंबल दिखेगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी एक दूसरा टेबल होगा जो बताएगा कि बिल्डिंग आईडी, लेट मी जस्ट शो यू अगेन, बिल्डिंग आईडी B002 की जितनी भी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है उसको उसने ग्रुप बाय कर दी। फिर आप यहाँ पे बैक टू टेस्ट जाओगे, फिर बिल्डिंग आईडी 1 पे जाओगे तो बिल्डिंग आईडी 1 की एक ही मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है तो एक रो और एक कॉलम, सॉरी 2 रो और एक कॉलम होगी। फिर आप यहाँ पे बिल्डिंग आईडी 5 पे जाओगे और यहाँ क्लिक करोगे तो उसकी जो मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है वही आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप जो डेटा है उसको ग्रुप बाय कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉपर गैलरी कंट्रोल में डेटा डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक स्क्रीन लेंगे। मैं यहाँ स्क्रीन को बहुत फैंसी वे में डिजाइन नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं आपको फंक्शनैलिटी ही डिस्प्ले कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक इंसर्ट लूंगी और यहाँ पे गैलरी कंट्रोल को इंसर्ट करूंगी। आप ब्लैंक वर्टिकल गैलरी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि मुझे गैलरी में फील्ड अपने हिसाब से डिजाइन करने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक वर्टिकल गैलरी ले ली और ये गैलरी को प्रॉपर मैं जस्ट हाइट एंड विड्थ सेट कर देती हूँ। फिर यहाँ पे मुझे गैलरी कंट्रोल में एक एक फील्ड ऐड करना है। तो सबसे पहले मुझे बिल्डिंग का आईडी डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक लेबल ले लूंगी। तो ये मैंने लेबल ले लिया, तो देखो यहाँ पे लेबल ले आ गया। फिर अभी इसका हाइट और विड्थ भी आप ये इंडिविजुअल सेल का हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हो। और लेट्स से मुझे यहाँ पे ऐसे सेंटर वे में चाहिए, और मुझे यहाँ पे जो डेटा चाहिए वो कौन सा डेटा चाहिए, जो यूनिक बिल्डिंग आईडी है उसका डेटा चाहिए, और साथ में मुझे बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है उसको भी डिस्प्ले करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि जब आप डेटा को ग्रुप बाय करोगे तो एक बिल्डिंग की एक से ज्यादा मेंटेनेंस रिक्वेस्ट पॉसिबल है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे एक बिल्डिंग की 4 मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लेबल लूंगी तो उसमें एक ही डेटा डिस्प्ले होगा, बट यहाँ पे पूरा टेब्यूलर डेटा भी मुझे डिस्प्ले करना है। तो ये गैलरी कंट्रोल के अंदर में और गैलरी कंट्रोल लूंगी। तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट एंड गैलरी कंट्रोल, और यहाँ पे लेट से मैं वर्टिकल गैलरी ले रही हूँ और इसको जस्ट मैं यहाँ मिनिमाइज कर दूंगी और प्रॉपर तरीके से ये रख दूंगी। ओके, लेट मी जस्ट एडजस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो एक बिल्डिंग और वो बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है उस वो डेटा।
फिर यहाँ पे मुझे वो बिल्डिंग की टोटल मेंटेनेंस रिक्वेस्ट कितनी है वो भी देखनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेबल ले लूंगी और ये लेबल को यहाँ एडजस्ट कर दूं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ड्रैग करते वक्त आप प्रॉपर तरीके से ड्रैग करो। ओके, तो वो ऑटोमेटिक नीचे का डेटा है वो भी इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, मुझे जो फर्स्ट गैलरी कंट्रोल जो मैंने ये स्क्रीन पे लिया है वो गैलरी कंट्रोल की आइटम्स प्रॉपर्टी में मुझे ग्रुप बाय करना है। तो यहाँ पे लिखना है ग्रुप बाय, और फिर कौन से कलेक्शन में से मुझे ग्रुप बाय करना है, तो मुझे करना है मेंटेनेंस डेटा मेंटेनेंस रिक्वेस्ट कलेक्शन में से। तो वो कलेक्शन का नाम, फिर कौन सी कॉलम के बेस पे मुझे कलेक्शन ग्रुप बाय करना है, तो वो बिल्डिंग आईडी कॉलम, और जो मैं नई कॉलम दे रही हूँ वो कॉलम का नाम लेट्स से डेटा। ओके, तो सेव करो। तो मेरा डेटा है वो तो ग्रुप बाय हो गया। फिर यहाँ पे जो लेबल लिए है उसमें मुझे यहाँ पे दिस आइटम डॉट सैंपल हेडिंग वो डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे लिखना है दिस आइटम डॉट बिल्डिंग आईडी। तो देखो यहाँ पे यूनिक बिल्डिंग आईडी आ गई। फिर मुझे यहाँ ये नेस्टेड गैलरी कंट्रोल जो लिया है वो गैलरी कंट्रोल में मैंने ग्रुप बाय में से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे गैलरी कंट्रोल में जाना है जो नेस्टेड है, और उसकी आइटम प्रॉपर्टी पे लिखना है मुझे दिस आइटम डॉट डेटा। क्यों? क्योंकि जो मैंने ग्रुप बाय कॉलम बनाया वो डेटा है, और डॉट, और यहाँ पे अभी डेटा लिख दे तो उसके रिलेटेड डेटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो इमेज है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको डिलीट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मुझे क्या डिस्प्ले करना है, उसकी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट। तो जब आप यहाँ पे देखोगे टेस्ट में तो देखो ये डेटा है और डेटा के अंदर दो कॉलम है, यानी कि मेंटेनेंस आईडी एंड मेंटेनेंस रिक्वेस्ट। तो मैं ये मेंटेनेंस आईडी को कैसे रीच करूंगी, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे लिखना है दिस आइटम डॉट डेटा, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, दिस आइटम डॉट मेंटेनेंस आईडी। ओके, तो यहाँ पे देखो मेंटेनेंस आईडी हो गया। फिर यहाँ पे अगेन दिस आइटम डॉट मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, तो वही रिक्वेस्ट आपको दिखाई देगी जो ये बिल्डिंग से रिलेटेड है। जब मैं इसको सेव करूंगी और रन करूंगी तो आप देख सकते हो ये बिल्डिंग आईडी, तो उसकी 4 मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, यहाँ पे बिल्डिंग आईडी B001 तो उसकी एक ही मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है। तो देखो यहाँ पे आपका डेटा है वो समरी वे में प्रेजेंट हो गया, और एक बिल्डिंग की मेंटेनेंस रिक्वेस्ट इस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अभी मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे जो मैंने एक लेबल लिया है वहां पे वो बिल्डिंग की कितनी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है वो डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे मैं एडिट फॉर्मूला में जाऊंगी और मैं यहाँ पे जो मेरे नेस्टेड गैलरी कंट्रोल है उसका नाम 7 है, तो उसके जो टोटल रिकॉर्ड है वो मैं डिस्प्ले करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन में ऐसा लिखूंगी, टोटल रिक्वेस्ट्स आर, फिर मैं यहाँ पे स्पेस और फिर एम्परसेंड की साइन करके गैलरी कंट्रोल का नाम है तो गैलरी 7 डॉट रो काउंट या ऑल आइटम्स काउंट। और तो आप देख सकते हो कि ये जो गैलरी कंट्रोल में जितनी भी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है यहाँ पे उसका काउंट आ गया। ओके, लेट मी सेव एंड रन इट। तो ये देखो बिल्डिंग आईडी 1, यहाँ पे 4 मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है तो 4, फिर यहाँ पे बिल्डिंग आईडी 1 उसकी एक ही मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे काउंट 1 लिखा है। तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय फंक्शन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके आप समराइज इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे और भी आप सोचोगे कि बिल्डिंग आईडी की जगह हम बिल्डिंग का नाम नहीं डिस्प्ले कर सकते हो, तो यस हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो किस तरीके से डिस्प्ले करें, तो इसको जस्ट थोड़ा श्रिंक करके यहाँ पे एक और टेक्स्ट लेबल इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट लेबल में ये जो बिल्डिंग आईडी है उसका नेम, रिस्पेक्टिव नेम चाहिए मुझे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको लुकअप का यूज करना है। लुकअप क्यों यूज करना है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग आईडी है उसका रिस्पेक्टिव नेम मुझे चाहिए। तो उसका रिस्पेक्टिव नेम आपके ये कलेक्शन डेटा बिल्डिंग में भी है और
आपने जो डेटा लिया है, लेट मी जस्ट शो यू, यहाँ पे जब जो डेटा है वो मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है मेंटेनेंस रिक्वेस्ट का और बिल्डिंग का डेटा वर्स का टेबल, तो उसमें से मैं उसकी रिलेटिव इंफॉर्मेशन फाइंड करूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टेक्स्ट में लुकअप, फिर किस डेटा टेबल में से मुझे लुकअप करना है, तो बिल्डिंग का नाम, फिर मुझे क्या लुकअप करना है, बिल्डिंग आईडी इक्वल टू बिल्डिंग आईडी, कौन से बिल्डिंग आईडी, जो मेरे डेटावर्स में है, डॉट बिल्डिंग नेम। तो यहाँ पे देखो उस बिल्डिंग का डेटा आ गया। यहाँ पे मे बी दो बिल्डिंग का नाम सेम है, इस तरीके से आ रहा है। लेट मी जस्ट क्विकली चेक दैट, या फिर यहाँ पे दिस आइटम करके आप दिस आइटम डॉट बिल्डिंग आईडी, तो वो रिस्पेक्टिव बिल्डिंग का नाम यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप बिल्डिंग आईडी खाली लिखोगे तो वो फर्स्ट बिल्डिंग आईडी जो मैच होगी उसका डेटा देगा, लेकिन यहाँ पे जो आइटम डिस्प्ले हो रही है उस बिल्डिंग का नाम, तो इसके लिए आपको दिस आइटम डॉट बिल्डिंग आईडी, और तो यहाँ पे B002 का नाम रिगस, फिर नवरत्न और जो भी है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ देखो बिल्डिंग आईडी 2 रिगस, उसकी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट 4, बिल्डिंग आईडी 1 जिसका नाम है नवरत्न और उसकी एक मेंटेनेंस रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय फंक्शन का यूज कर सकते हो टू डिस्प्ले डेटा इन अ समराइज्ड फॉर्मेट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपने ये वीडियो में क्या क्या सीखा। सो फर्स्ट चीज आपने ये सीखी कि ग्रुप बाय की जरूरत क्या है। सेकेंड चीज आपने ये सीखी कि पावर ऐप में ग्रुप बाय पावर एफएक्स फंक्शन क्या है। और थर्ड चीज आपने ग्रुप बाय फंक्शन या ग्रुप बाय पावर एफएक्स फंक्शन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा। So I hope you get it. Thank you for choosing Know How Academy as a source of your IT knowledge. अगर आपको ये वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा।